नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे DCL लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स में आपको बताया था कि SQL में हम जो लैंग्वेज है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं: DDL लैंग्वेज, DML लैंग्वेज और DCL लैंग्वेज। तो इसमें हमने सबसे पहले DDL लैंग्वेज में उसके जो विभिन्न कमांड्स हैं उनकी बात की, फिर उसके बाद हमने DML लैंग्वेज के कमांड्स की बात की, और अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे DCL लैंग्वेज के विभिन्न कमांड्स के बारे में। तो जो DCL लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की सहायता से हम कोई भी जो हमारे यूजर्स हैं या फिर कह सकते हो कि जो हमारा डेटा है डेटाबेस, उस पे हम कोई भी कंट्रोल या फिर सिक्योरिटी पर्पस से हम इस चीज़ को उपयोग में लेते हैं। DCL लैंग्वेज है इसका बेसिकली उपयोग यही है कि हम हमारे डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड्स हैं या फिर टेबल्स हैं उनको किस प्रकार से हम यानी कि सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले DCL के बारे में हम बात करते हैं। तो DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, अर्थात DCL है वो उसका फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL इज़ यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस इन ए डेटाबेस। DCL है वो डेटाबेस में किसी भी यूजर्स के डेटा को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल करने का कार्य करती है। दिस कमांड इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इश्यूज। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे DCL लैंग्वेज है ये मुख्य तौर पर जो हमारे डेटा है जो उनको सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य करती है। यूजिंग DCL कमांड इट अलाउज और रेस्ट्रिक्ट्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा इन डेटाबेस स्कीमा। जो DCL लैंग्वेज है इसके विभिन्न कमांड्स हैं उनकी सहायता से जो हमारा डेटाबेस स्कीमा है, जैसे डेटाबेस स्कीमा है उसमें कोई भी हमारे यूजर हैं तो उनको इस चीज़ की परमिशन और रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि किस प्रकार का यूजर हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है या फिर वहाँ पर डेटा को हमारा एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटाबेस स्कीमा एक पॉइंट निकल के आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि स्कीमा हमारे जो डेटाबेस है उसमें किसी भी हमारी जो एंटिटी है या फिर जो भी हमारा यूजर है उसकी जो भी विभिन्न प्रॉपर्टीज होती है तो उनको हम कहते हैं स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा से तात्पर्य है कि यदि कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की जैसे आईडी है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसकी सैलरी है, ये सारे के सारे हमारे जो डेटाबेस स्कीमा के विभिन्न पार्ट्स हैं। तो जो हम DCL लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो DCL लैंग्वेज है इसका बेसिकली काम हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करने का है। साथ ही साथ ये हमारे जो विभिन्न यूजर्स हैं उनके डिफ़ाइन करने का कार्य भी करती है कि किस तरह का हमारा जो यूजर है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है और किस तरह का नहीं। जैसे कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हम कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमें लॉगिन ऑप्शंस में इस तरह की कंडीशंस देखने को भी मिलती है कि आप एडमिन हैं या फिर गेस्ट है। तो वो उसी तरह की कंडीशन से हमारे यहाँ पर जो DCL लैंग्वेज है उसमें कमांड की सहायता से हम हमारे यूजर्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं, और जो हमारे विभिन्न यूजर्स हैं उनके हिसाब से ही हम डेटा को एक्सेस करने के लिए कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो जो हमारी DCL लैंग्वेज है इसमें मुख्य तौर पर हम 2 कमांड्स का उपयोग करते हैं। एक है हमारा ग्रांट कमांड और सेकंड हमारा रिवोक कमांड। जो हमारी दोनों कमांड है इनकी सहायता से हम कोई भी हमारा डेटाबेस यूजर है उसको डेटा एक्सेस करने की परमिशंस को क्लियर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रांट कमांड के बारे में। ग्रांट कमांड गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस। दिस कमांड अलाउज स्पेसिफाइड यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा ग्रांट कमांड है ये हमारे जो डेटाबेस यूजर है उनको कोई भी हमारा डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रिविलेंस लागू करता है। साथ ही साथ जो हमारा ग्रांट कमांड है इसकी सहायता से हम जो भी हमारी स्पेसिफिक टास्क है जो पर्टिकुलर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्पस से तैयार करते हैं तो उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम ग्रांट कमांड का यूज करते हैं। जो बेसिक हमारा ग्रांट कमांड है उसका सिंटैक्स होता है ग्रांट, फिर जो भी हमारी प्रिविलेंस लिस्ट होगी वो, ऑन रिलेशन नेम या फिर कह सकते हो जो हमारा व्यू नेम टू, और फिर उसके बाद जो भी यूजर है उसकी जो भी हमारे पास रोल लिस्ट होगी उसकी आईडी होगी उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, उसके एग्जांपल्स यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है कि ग्रांट ऑल ऑन एम्प्लॉई
जैसे कि हमारी यहाँ पर टेबल बनी हुई है एम्प्लॉय नेम से, तो उनमें हम ग्रांट कमांड का उपयोग कर रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय है उनके लिए ग्रांट ऑल ऑन एम्प्लॉय टू एबीसी। एबीसी यहाँ हमारे एक एम्प्लॉय है, उसका नेम है विथ ग्रांट ऑप्शन, और उसमें हम जो भी ग्रांट ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, यदि सपोज कीजिए कि यदि ये कमांड हमने उपयोग में ली है तो इसकी सहायता से हम जो हमारी टेबल बनी हुई है एम्प्लॉय की, और उसके अंदर जो भी हमारा एबीसी नाम का एक एम्प्लॉय है, यूजर है, उससे रिलेटेड डेटा को हम वहाँ पर व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ग्रांट कमांड है वो पर्टिकुलर एक टेबल है, उसमें भी पर्टिकुलर किसी एक यूजर के लिए डिफाइन की हुई है। सेकंड है हमारा रिवोक कमांड। रिवोक कमांड इज यूज्ड टू कैंसल प्रीवियसली ग्रांटेड और डिनाइड परमिशंस। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारा रिवोक कमांड है, इसकी सहायता से जो भी हमने पहले कोई भी कमांड दी हुई थी तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं या फिर डिनाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने ग्रांट कमांड का उपयोग किया तो उसको हमें कैंसिल करनी है, तो उसके लिए हम रिवोक कमांड का उपयोग करेंगे। दिस कमांड विथड्रॉ एक्सेस प्रिविलेजेज गिवन विद द ग्रांट कमांड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कमांड की सहायता से हम जो हमारी ग्रांट कमांड दी हुई है उसको कैंसिल कर सकते हैं। इट टेक्स बैक परमिशंस फ्रॉम यूजर। ये जो भी हमारा यूजर है उनसे जो भी परमिशंस ली हुई है उनको वापस से ले सकता है। अर्थात यदि हमने किसी भी यूजर को ग्रांट कमांड की सहायता से कोई भी परमिशंस जारी की हुई है तो हम रिवोक कमांड की सहायता से उन परमिशंस को कैंसिल कर सकते हैं, डिनाइड कर सकते हैं। जो हमारे रिवोक कमांड है इसका बेसिक सिंटैक्स होगा हमारा रिवोक प्रिविलेज लिस्ट ऑन रिलेशन नेम, या फिर कह सकते हो व्यू नेम फ्रॉम यूजर नेम। जो हमारा ग्रांट और रिवोक है उसमें हमारे जो हम फ्रॉम, और सेकंड है हमारा उसमें रिवोक, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है हमारा कि हम इसके अंदर जो भी परमिशंस हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो रिवोक कमांड में हम रिवोक अपडेट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम एबीसी। यदि सपोज कीजिए मुझे जो हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल थी और उसमें एबीसी जो हमारा यूजर था उसके डेटा को वापस से कैंसिल या डिनाइड करना है, तो उसके लिए हम रिवोक अपडेट लिखेंगे। उसके बाद ऑन एम्प्लॉय जो कि हमारी एक टेबल को डिफाइन करेगा, और उसके बाद में हम फ्रॉम एबीसी जो कि हमारे पर्टिकुलर एक यूजर है उसको डिफाइन करेगा। अब दोनों चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई कमांड्स, ग्रांट कमांड हो गया, रिवोक कमांड हो गया। तो दोनों में यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड रिवोक कमांड, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रांट कमांड अलाउज ए यूजर टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑन द डेटाबेस। जो हमारा ग्रांट कमांड है वो किसी भी यूजर को हमारी जो डेटाबेस है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को करने के लिए परमिशंस जारी करता है, जबकि हमारा रिवोक कमांड डिस अलाउज ए यूजर टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़। जबकि जो हमारा रिवोक कमांड है वो हमारे किसी भी यूजर है वो किसी भी डेटाबेस में कोई भी एक्टिविटीज़ है तो उनको परफॉर्म करने के लिए रोकता है। सेकंड है इट ग्रांट एक्सेस प्रिविलेजेस फॉर डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू अदर यूजर्स। अर्थात जो हमारा ग्रांट कमांड है वो हमारे विभिन्न जो यूजर्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए परमिशंस जारी करता है। इट रिवोक्स एक्सेस प्रिविलेजेज फॉर डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रीवियसली ग्रांट टू अदर यूजर्स। जबकि हमारा जो रिवोक कमांड है इसकी सहायता से हम विभिन्न जो डेटाबेस में यूजर्स हैं उनको हमने जो भी पहले प्रिविलेज जारी की हुई थी तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एक एग्जाम्पल की सहायता से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ग्रांट प्रिविलेज नेम नो ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम पब्लिक रोल नेम विथ ग्रांट ऑप्शन। अर्थात जो भी हमारे यहाँ पर ग्रांट जो कमांड है उसमें हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिनको डिफाइन किया हुआ है, जिनको परमिशंस दी हुई है, तो वो हम जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ रिवोक जो हमारा कमांड है उसमें हम सारे के सारे जो भी हमने परमिशंस दी थी उनको कैंसिल कर सकते हैं या फिर डिनाइड कर सकते हैं। तो बेसिक हम लोगों को यही पता चला कि जो हम DCL लैंग्वेज है ये हमारे कोई भी डेटा है उनको बेसिकली सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे इसमें जो दो महत्वपूर्ण कमांड्स हैं ग्रांट और रिवोक,
तो उनका भी बेसिकली यही काम है कि जो हमारे पास ग्रांट कमांड है, इसकी सहायता से हम डेटाबेस के विभिन्न यूजर्स हैं उनको किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए परमिशंस जारी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रिवोक कमांड है, इसकी सहायता से हम जो परमिशंस जारी की हुई थी उनको कैंसिल कर सकते हैं या फिर डिनाइड कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम डेटा को और भी ज़्यादा तरीके से सिक्योर कर सकें। धन्यवाद।